ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हो सब लोग? गणपति बप्पा मोरया, श्री गणेशाय नमः। वो दिन आ गया है जिस दिन है गणेश चतुर्थी का दिन, साल की सबसे बड़ी चतुर्थी जो सिर्फ एक ही दिन आती है। और इस दिन बन रहे हैं बहुत ही अद्भुत से योग। पहला बन रहा है रवि योग जो कि आपके सूर्य ग्रह को मजबूत करता है, और दूसरा ब्रह्म योग जो कि आपकी सारी मनोकामनाओं की पूर्ति जरूर करेगा। मात्र आपको छोटा सा उपाय करना है, रिद्धि सिद्धि बेलपत्र वाला उपाय। आप जो मांगोगे वो सब कुछ मिलेगा। आपकी अगर कोई मनोकामना है काफी समय से पूरी नहीं हो रही है ना, तो गणेश चतुर्थी के दिन इस वाले उपाय को कीजिएगा। पूज्य गुरुजी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी गुजारिश करूंगा कि जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और वीडियो को लाइक करके महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। साथ ही साथ गणेश जी का भी कोई सा भी नाम, जो भी आपको नाम आता है ना, उसे भी आप जरूर लिखिएगा। इस पूरे वीडियो के अंदर हम लोग 4 महा उपाय के बारे में बात करेंगे जो कि आपकी अलग अलग मनोकामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे। आपकी मनोकामना पूर्ति, बाल बच्चों के लिए, पति पत्नी के लिए और धन प्राप्ति के लिए बहुत ही अद्भुत से उपाय हैं। ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले तो मैं आपको एक जानकारी देना चाहूंगा। मैंने पिछले वाले 2 वीडियो में भी ये जानकारी दी थी, क्योंकि मैंने एक गलती कर दी थी। जब मैंने आपको एक गणेश स्थापना के बारे में बताया था ना, तो गणेश स्थापना से पहले जब आप मूर्ति को घर पर लेकर के आते हो ना, तब आपको एक काम करना होता है, वो काम जरूर कीजिएगा, ठीक है ना। देखिएगा, जब आप मूर्ति लेकर के घर पर आए हो ना, तो हल्दी और कुमकुम से आपको दोनों ओर, अपने गेट के दोनों ओर, है ना, इस तरीके से स्वस्तिक का निर्माण करना है, और 2 गाय के घी के गोल बत्ती के दीपक चौखट के दोनों ओर आपको प्रज्वलित करना है ना। जब आप इन्हें प्रज्वलित करेंगे उसके बाद ही आप घर के अंदर गणेश जी को प्रवेश करवाएंगे, जो आप मूर्ति विसर्जन के लिए लेकर के आए हो, ठीक है ना। जब आप यहां पर लेकर के आओगे घर पर, जब आप पूरी चौकी वोकी सजा लोगे, पूरी स्थापना कर दोगे, तो स्थापना करने से पहले आपको यहां पर 2 बिंदियां लगानी है, जिसमें से एक बिंदी होगी रिद्धि की, एक बिंदी होगी सिद्धि की, ठीक है ना। इसका क्रम गुरुदेव ने बताया कि जब आप इन्हें 14-15 दिन के बाद में विसर्जन के लिए लेकर के जाएंगे ना, 10-12 दिन के बाद में, तब ये रिद्धि सिद्धि माता आपके घर में रह जाएंगी, जो कि आपके घर का कल्याण करेंगी, आपके घर को उन्नति के मार्ग पर लेकर के जाएंगी, ठीक है ना। तो ये वाला काम जरूर कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं पहले वाले उपाय की तरफ, ठीक। देखिए, पहला वाला उपाय किन लोगों को करना है? जो कि रिद्धि सिद्धि वाली जो बेलपत्र है ना, उसका उपाय करना है। अगर आपकी कोई बहुत पुरानी मनोकामना है, उपाय करते करते थक चुके हो लेकिन फिर भी नहीं हो रहा है ना, तो चतुर्थी के दिन, जो गणेश चतुर्थी का दिन है ना, ये वाला बहुत ही अद्भुत सा दिन है। इस दिन कर लेना, आपको आगे इस उपाय को करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपकी मनोकामना पूरी होगी ही होगी, है ना। ध्यान से सुनिएगा। आपको लेना होगा 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का, है ना। अपने घर का शुद्ध जल लेना, ताजा, याद रखिएगा, पुराना जल मत ले लेना, ठीक। इसी के साथ लेनी होगी आपको 7 बेलपत्र। कितनी बेलपत्र लेनी है महाराज? 7 बेलपत्र, जो कहीं से भी खंडित ना हो, टूटी फूटी ना हो, ये चीज ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। आपने इस तरीके 7 बेलपत्र ले ली, नहीं मिलती है, शिवलिंग से उठा लेना, साफ साफ सी उन्हें धो करके काम में ले लेना, ठीक है। इसी के साथ ले लेना आपको चंदन, है ना। लेकिन ये जो चंदन आप बनाओगे ना, ये लाल चंदन नहीं लेना है, इसमें आपको लेना होगा केसर वाला चंदन, है ना। यानी कि आप क्या करेंगे, थोड़ी सी केसर लेना, उस केसर को एक पत्थर पर रख करके उसके ऊपर 2-4 पानी की बूंदे डाल करके अपनी उंगली से उसे घिस लेना, है ना। घिसने के बाद जो चंदन निकलेगा ना, उसे कहेंगे केसर का चंदन, ठीक है ना। तो केसर आपको लेनी है कुल मिलाकर के, और इन सभी को लेकर के पहुंच जाना मेरे देवादिदेव महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास। उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना, ठीक है। जब भी आप किसी भी मनोकामना पूर्ति के लिए उपाय करते हैं, तो आपको 1 लोटा शुद्ध जल मेरे देवादिदेव महादेव जी को समर्पित करना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं पंचाक्षरी मंत्र, षडाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए। फिर उसके बाद में आपको यहां पर मयूर ध्वज के नाम से, मयूर ध्वज के नाम से ये 1 लोटा शुद्ध जल समर्पित करना है, ठीक। ये कर दिया। ये करने के बाद में जो आपके पास में 7 बेलपत्रियां हैं, उनका क्रम ध्यान दीजिएगा। जो ऊपर वाली बेलपत्र है, देखिए इसके 2 चिकने, एक तरफ होता है चिकना हिस्सा, एक तरफ होता है खुरदरा। तो चिकने हिस्से की तरफ जो ऊपर वाली पत्ती है ना, उस ऊपर वाली पत्ती पर तो बनाना है आपको ओम, ठीक है ना, वो ओम बनाना है। दूसरी पर यहां पर आपको एक अंग का संबोधन रखना है, जो किनके नाम से रखना है? भद्रकाली माता, माता सती के नाम से, है ना। माता सती और माता भद्रकाली के नाम से, भद्रकाली के नाम से यहां पर एक बिंदी रखनी है। और जो तीसरी बिंदी आप यहां पर लगाओगे, इस वाली पर ध्यान दीजिएगा, चिकने वाले की इस तरफ में आपको माता सती की लगानी है, और इस तरफ में ऐसा मत कर देना कि ये वाली बिंदी इधर लगा दोगे, ये वाली बिंदी इधर लगा दोगे, ऐसा मत करना, ठीक है ना। आप क्रम ध्यान दीजिएगा। इस तरफ में आपको लगानी है किसके नाम से? रिद्धि सिद्धि के नाम से, रिद्धि
सिद्धि के नाम से ये अंग का संबोधन लगा देना है। ये लगा दिया। 7 बेलपत्रियों पर आपको यही काम करना है। अब ऐसे करना, सबसे पहले एक बेलपत्री को यहां से उठा करके पकड़ना, पकड़ करके जो गणेश जी का स्थान होता है, चतुर्थी के दिन कर रहे हो, गणेश जी का जो स्थान होता है यहां पर आपको टच करवा करके उस बेलपत्र को महादेव जी की शिवलिंग पर आपको समर्पित करना है। इस तरीके से कि जो डंडी होगी वो रहेगी जलाधारी की तरफ, बड़ी वाली पत्ती रहेगी आपकी तरफ, क्योंकि आपका मुंह जो है उत्तर दिशा की तरफ है। ठीक है, इस तरीके से एक एक करके सारी की सारी बेलपत्रियां गणेश जी के स्थान पर टच करवा करके यहां पर समर्पित कर देना। अपना दाहिना हाथ यहां पर 7 की 7 बेल पत्रियों पर रख के अपनी मनोकामना, अपना नाम और गोत्र बोल करके कह देना और वापस अपने घर की तरफ चले आ जाना। जैसे ही चतुर्थी का खत्म होता है ना, मेरा बाबा आपकी झोली खुशियों से भरेगा। गणेश जी महाराज की वजह से आपके घर में हमेशा रिद्धि सिद्धि माता प्रवेश करेंगे, आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होगी। ये हो गया पहला उपाय। अब बात कर लेते हैं दूसरे वाले उपाय की तरफ। ठीक है, देखिए दूसरा वाला जो उपाय है ना, ये होगा आपके घर में धन संपदा को बढ़ाने वाला है ना। अगर आपके घर में धन की बहुत ज्यादा कमी है, माता लक्ष्मी जी का वास नहीं है, तो आपको जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होगी, आपका व्यापार तरक्की से बढ़ेगा। मात्र छोटा सा उपाय कीजिएगा। ठीक है ना, देखिए इस वाले उपाय में आपको करना क्या है, चाहिए होंगी दुर्वा। कितनी दुर्वा गुरुदेव ने कोई संख्या फिक्स नहीं बताई, लेकिन ये जरूर बताया कि जब भी आप ज्यादा दुर्वा लेकर के जाते हो तो पीछे से आप क्या करते हो, इसे मोली से बांध करके गट्ठर बना लेते हो, है ना। तो ये जो दुर्वा होती है ना, इसे कभी भी मोली से नहीं बांधा जाता है, दुर्वा को हमेशा दुर्वा से ही, घास से ही बांधा जाता है। ये चीज ध्यान रखना। ठीक है ना, तो आपको जितनी दुर्वा लेनी है उतनी दुर्वा ले लेना। अब इसको भी करने के 2 क्रम बताए महाराज। अगर आपके यहां पर कहीं पर भी गणेश जी का मंदिर है जहां पर मूर्ति स्थापित है, अगर आप वहां पर करते हो तो देखिए कैसे करना है। अगर आप यहां पर जाते हो तो जो टूटा हुआ दांत होता है ना गणेश जी का, उस तरफ में आपको उस दुर्वा को समर्पित करना है ना। दुर्वा को समर्पित करना है, अपना नाम और गोत्र बोल करके गणेश जी से आपको विनती करनी है धन संपदा वैभव को बढ़ाने के लिए। और ये कामना करने के पश्चात यहां से मात्र आपको एक दुर्वा उठा करके अपने घर पर लेकर के आना है। अपने घर के या फिर अपने व्यापार के चौखट पर आपको यहां पर टच करवाना है और टच करवा देने के पश्चात आपके धन रखने के स्थान पर उसे रख देना है। आपको जीवन में कोई धन प्राप्ति का उपाय करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, धन की कभी भी कमी नहीं होगी। अब इसी वाले उपाय को अगर आपके आसपास कहीं गणेश जी का ऐसा मंदिर नहीं है जहां पर मूर्ति हो, तो आपको शिवलिंग के पास जाना है। अब शिवलिंग के पास जब आप जाएंगे तो दुर्वा के साथ में आपको 1 लोटा शुद्ध जल और लेकर के जाना होगा। ठीक है ना, उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना। सबसे पहले 1 लोटा शुद्ध जल मयूर ध्वज के नाम से यहां पर समर्पित करना और जो आपने दुर्वा का गट्ठर लिया है उसे गणेश जी के स्थान पर, ये वाला जो स्थान होता है यहां पर टच करवा करके आपको अपना नाम और गोत्र बोल करके मनोकामना कहनी है। जब आप मनोकामना कह देंगे तब आपको यहां से एक दुर्वा, बाकी सारी यहीं पर समर्पित कर देना, एक दुर्वा आपको यहां से उठानी है। उठा करके अपने व्यापार स्थल पर या अपने घर की चौखट पर आपको उसे टच करवा देना है और धन रखने के स्थान पर आपको रख देना है महाराज। ये दोनों क्रम होते हैं, आपके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। इतना अद्भुत उपाय है ये। ठीक है, तो जरूर कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं तीसरे वाले उपाय की तरफ, जो कि सिर्फ और सिर्फ गणेश चतुर्थी के दिन किया जाता है। और जो गणेश चतुर्थी के 10, 12, 14 दिन होते हैं ना, ये आपके जीवन के सबसे अद्भुत दिन कहलाते हैं। आपके जीवन की सारी परेशानियों को खत्म कर देते हैं। अगर आपके घर में रिद्धि सिद्धि को पाने के लिए, संपदा को बढ़ाने के लिए, बीमारियों को खत्म करने के लिए, कष्ट और दुख बहुत ज्यादा है, कोई काम है जो नहीं बन रहा है ना, तो गणेश चतुर्थी के दिन इस उपाय को कीजिएगा महाराज। अनंत चतुर्थी तक आपका काम हो जाएगा समझो। ठीक है, इसके लिए आपको एक दीपक तैयार करना होगा। ध्यान रखना, गाय के घी का दीपक होना चाहिए और गोल बत्ती का दीपक होना चाहिए। इसी के साथ में आपको लेने होंगे शमी के पत्ते। भैया कितने शमी के पत्ते चाहिए, तो ध्यान रखना आपको शमी के पत्ते चाहिए 9। ध्यान रखना, जो मैंने गोले में बनाया ये एक शमी का पत्ता है, ना कि ये छोटा सा, है ना। ये पूरा एक शमी का पत्ता लेना है। ऐसे आपको 9 शमी के पत्ते लेने हैं। 1 लोटा शुद्ध जल लेना अपने घर का, ले लिया और इन्हें लेकर के पहुंच जाना सुबह शाम जब भी आप जाना चाहो महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास गणेश चतुर्थी के दिन। उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना। सबसे पहले आपको 1 लोटा शुद्ध जल मेरे देव आदिदेव महादेव जी को समर्पित करना, लेकिन नाम याद रखना, इस पूरे उपाय को सिर्फ और सिर्फ मयूर ध्वज के नाम से किया जाता है ना। मयूर ध्वज के नाम से ही आपको करना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का स्मरण करना और यहां पर समर्पित कर देना। समर्पित कर दिया। समर्पित कर देने के पश्चात आपको करना क्या है, ध्यान से सुनिएगा। जो आपने 9 शमी पत्र लिए है ना, इसे इस क्रम में रखना। 5 एक तरफ रखना, 3 एक तरफ रखना और 1 एक तरफ रखना। जो सबसे पहले आपके पास में 5 शमी पत्र है ना, उन 5 शमी पत्रों को अपने दाहिने हाथ में लेना, अपना नाम और गोत्र बोल करके महादेव जी की शिवलिंग के ठीक ऊपर आपको यहां पर 5 समर्पित करने हैं। ठीक है, कर दिए।
उसके बाद में आपके पास में बचे 4 में से आपको 3 उठाने हैं और 3 को आपको गणेश जी के स्थान पर समर्पित करना होगा मयूर ध्वज के नाम से, अपनी कामना अपने कष्टों की विनती करते हुए। यहां पर 3 कर दिए, ठीक है। अब जो एक शमी पत्र बचा है ना, उस एक शमी पत्र का ध्यान देना, ध्यान से करना, ठीक है। यहां पर 2 मिनट आपको ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का स्मरण करना है अपनी कामना बोल करके। जब आप गेट से बाहर निकलोगे, मंदिर से बाहर निकलोगे, तो मंदिर से बाहर निकलते वक्त आपका जो बायां हिस्सा है वो होगा ये वाला। जब आप अंदर जाएंगे तब ये आपका दायां होगा। तो इस वाले हिस्से की तरफ आपने जो एक शमी पत्र लिया है, उस एक शमी पत्र को यहां पर समर्पित करना है और इसी की बगल में उस एक घी के दीपक को यहां प्रज्वलित करके वापस घर की तरफ चले आ जाना है। अनंत चतुर्थी तक आपकी जो भी कष्ट होंगे, पीड़ा होंगे, वो सारे खत्म हो जाएंगे, बीमारियां खत्म होगी, घर में संपदा, रिद्धि, सिद्धि आपके घर में बनने लगेगी। पूज्य गुरु जी का ये वाला उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं चौथे वाले उपाय की तरफ, ठीक है। देखिए चौथा वाला उपाय जो है ना, वो एक नियम है। जब भी आप गणेश जी को दुर्वा समर्पित करते हो ना, तो दुर्वा समर्पित करने का एक नियम यह है कि आपको 5 दुर्वाएं लेनी है। अब 5 दुर्वाओं का क्रम क्या होता है, ये आपके पंचम इंद्रियों को काबू में करने के लिए होता है, वश में करने के लिए होता है, जो 5 इंद्रियां होती है। इसीलिए 5 दुर्वा चढ़ाने का क्रम है गणेश जी पर। लेकिन जब आप मनोकामना पूर्ति के लिए कोई उपाय करते हो, मनोकामना पूर्ति के लिए, तब 21 दुर्वा चढ़ाने का क्रम है, ठीक है। जब आप वंश वृद्धि के लिए कोई उपाय करते हो, तब 11 दुर्वा चढ़ाने का क्रम है, ठीक है। जब आप कार्य सिद्धि के लिए किसी उपाय को करते हो, तब आपको 7 दुर्वा चढ़ाने का क्रम है। और जब आप एग्जाम में पास होने के लिए या बुद्धि बढ़ाने के लिए आप जब उपाय करते हो, तो 5 दुर्वा चढ़ाई जाती है। महाराज आपकी सारी मनोकामनाएं, सारी विश पूरी जरूर होती है। पूज्य गुरुजी ने जैसा अपनी कथाओं में बताया, वैसा आसान भाषा में आपको बताने का संपूर्ण प्रयास किया। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं और गणपति बप्पा मोरया।